नंदिनी की शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था। वो बहुत मेहनती और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी नंद कविता बहुत घमंडी और सख्त स्वभाव की थी। एक दिन नंदिनी सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। तेज गर्मी के कारण उसकी तबीयत भी खराब थी। कविता ने गुस्से में कहा, काम इतनी धीमी गति से क्यों कर रही हो? जल्दी हाथ चलाओ। नंदिनी ने कहा, दीदी, मैं सुबह से काम कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर थोड़ा धीरे काम हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? कविता ने ताना मारते हुए कहा, तुम लोग मेरे पति की कमाई पर पल रहे हो। अगर इस घर में रहना है तो काम भी करना पड़ेगा। नंदिनी चुप हो गई। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में झगड़ा हो। कविता सिर्फ नंदिनी से ही नहीं बल्कि पूरे परिवार से रूखा व्यवहार करती थी। वो अपनी सास सावित्री को भी छोटी छोटी बातों पर ताने देती और घर के खर्चों का बार बार हिसाब सुनाती। दूसरी तरफ नंदिनी का पति आकाश नौकरी की तलाश में था। कई इंटरव्यू देने के बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिली, लेकिन कम वेतन और ज्यादा मानसिक दबाव के कारण कुछ समय बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। कविता ने उसे भी ताने देना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन नंदिनी का सब्र टूट गया। कविता ने गुस्से में कहा, अगर तुम लोगों को इतनी परेशानी है तो ये घर छोड़कर चले जाओ। नंदिनी ने आकाश की तरफ देखा और कहा, चलिए हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। सावित्री और हरीश ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी और आकाश ने फैसला कर लिया था। सावित्री ने कहा, अगर तुम दोनों जा रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चारों घर छोड़कर निकल पड़े। आकाश ने अपने दोस्त मनोज की मदद से एक बहुत सस्ता और पुराना घर किराए पर ले लिया। घर में न ठीक से पंखा था, न बिस्तर और न ही गैस। रात को सभी फर्श पर सोए। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन आकाश ने दिहाड़ी मजदूरी शुरू कर दी। पूरे दिन धूप में मेहनत करने के बाद उसे सिर्फ 200 रुपये मिलते, जिनसे वो सभी के लिए खाना लेकर आता। नंदिनी ने कहा, मैं भी नौकरी ढूंढूंगी। हमें मिलकर अपने हालात बदलने होंगे। आकाश ने घर की टीन की छत को ईंट और सीमेंट से ढक दिया ताकि धूप की गर्मी अंदर कम आए। कुछ दिनों बाद नंदिनी को भी नौकरी मिल गई, लेकिन गर्मी की समस्या अभी भी बनी हुई थी। एक दिन नंदिनी ने गली में एक कबाड़ी वाले को देखा। उसके पास पुरानी कूलर की मोटर, पंखा और लोहे के कुछ सामान पड़े थे। नंदिनी ने वो सामान खरीद लिया और घर आकर आकाश से बोली, हम नया कूलर खरीदने के बजाय अपना कूलर खुद बनाएंगे। आकाश ने उसका साथ दिया। दोनों ने ईंट और सीमेंट से कूलर की बॉडी बनाई और उसमें पुरानी मोटर लगा दी। कूलर चला तो हवा तो आने लगी, लेकिन वो ज्यादा ठंडी नहीं थी। तभी नंदिनी को अपनी पड़ोसन राधा से घास और पानी के इस्तेमाल का तरीका याद आया। उसने कूलर में घास लगाई और उसे पानी से गीला कर दिया। फिर कूलर चलाया गया। इस बार उससे ठंडी हवा आने लगी। सावित्री खुशी से बोली, बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो हमारे पुराने कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। नंदिनी ने इसी तरीके से ईंट, मिट्टी और गीली घास की मदद से खाना ठंडा रखने का एक छोटा सा इंतजाम भी बना लिया। फिर उसने ईंटों का एक साधारण बिस्तर बनाया और उसके ऊपर घास और बोरियां बिछा दी। सावित्री ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा, गरीबी में भी तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हमें तुम जैसी बहू मिलना हमारी खुशकिस्मती है। दूसरी तरफ कविता अपने पति विकास से फोन पर बात कर रही थी। विकास ने घर के लिए कूलर खरीदने के पैसे भेजे थे, लेकिन कविता ने उन पैसों से अपने कमरे में ऐस बड़ी ही लगवा लिया था। विकास ने पूछा, मैंने जो पैसे भेजे थे उनसे सबके लिए कूलर खरीद लेना? कविता ने झूठ बोलते हुए कहा, हाँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद विकास अचानक घर वापस आ गया। घर में अपने माता पिता और आकाश नंदिनी को न देखकर उसने कविता से पूछा, मेरे घर वाले कहाँ हैं? कविता ने बहाने बनाने शुरू कर दिए, लेकिन विकास को शक हो गया। जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। कुछ समय बाद कविता की तबीयत भी बहुत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों को कविता ने सबसे ज्यादा दुख दिया था, वही लोग उसकी देखभाल के लिए अस्पताल पहुंच गए। कविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने नंदिनी से कहा, नंदिनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। नंदिनी ने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को स्वीकार करके खुद को बदलना सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे कविता को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। नंदिनी और आकाश ने वापस घर आने का फैसला किया, लेकिन वे ऊपर वाली मंजिल पर अलग रहने लगे ताकि घर में शांति बनी रहे। कविता ने भी वादा किया, इस बार मैं सच में खुद को बदलने की कोशिश करूंगी। कुछ समय बाद नंदिनी और आकाश ने अपना पुराना किराए वाला घर खाली किया। नए किराएदार बहुत गरीब थे। उनके पास न बिस्तर था और न ही कूलर। नंदिनी ने अपना बनाया हुआ ईंटों का कूलर और बिस्तर वहीं छोड़ दिया। जब बच्चों ने कूलर से ठंडी हवा महसूस की तो वे खुशी से बोले, पापा,
देखिए, हमारे घर में भी ठंडी हवा आ रही है। नंदिनी दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने साबित कर दिया था कि गरीबी इंसान को कमजोर नहीं बनाती, अगर उसके पास मेहनत, समझदारी, धैर्य और दूसरों की मदद करने का जज्बा हो। और कविता ने भी सीख लिया कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार और अच्छे चरित्र से होती है।